आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले पंजाब में उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर से कर लेते हैं। लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया गया है। वर्तमान में राज्यसभा सांसद है संजीव अरोड़ा। अरोड़ा की उम्मीदवारी के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। केजरीवाल को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें तेज हो चुकी है। पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें अब लगाई जा रही है। मामले में बीजेपी नेताओं के बयान भी अब सामने आए हैं। पंजाब में उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। लुधियाना वेस्ट से आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बनाया है। वर्तमान में राज्यसभा के सांसद हैं संजीव अरोड़ा। अरोड़ा की उम्मीदवारी के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है। केजरीवाल को राज्यसभा भेजे जाने की अटकलें अब बढ़ चुकी है। पंजाब से राज्यसभा भेजे जाने की ये अटकलें बढ़ी है। मामले में बीजेपी नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। देखिए, ये बिल्कुल सर्व तथ्य है कि दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पूरी तरीके से नकार दिया है और अब उनकी मर्जी है वो जहां पर जाएं। लेकिन राजनीति का तकाजा ये है कि यदि जनता आपको नकार दे तो कम से कम कुछ समय तो आदमी जनता के निर्णय को समझ करके शांत बैठे। किंतु ये व्यक्तिगत निर्णय अरविंद केजरीवाल का है कि भविष्य में उन्हें क्या करना है। रिपोर्ट जो भी सीएजी की है वो सारी की सारी विधानसभा में प्रस्तुत होंगी। ये भाजपा का संकल्प है और इसी संकल्प के चलते हमारी पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने सदन में पहली एक रिपोर्ट रखी है और वो रिपोर्ट ये बताती है कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार दिल्ली के साथ में किया गया। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कमीशन के रेट बढ़ाए गए जिससे उनको भी लाभ हो जाए और आम आदमी पार्टी और उनके नेताओं को भी व्यक्तिगत लाभ हो जाए। वहीं दूसरी ओर कार्टेलाइजेशन, मोनोपोलाइजेशन भी किया गया कि केवल कुछ चंद ब्रांड नहीं, लगभग 70% से अधिक का व्यापार दिल्ली के अंदर में लिया। तो शराब नीति जो अरविंद केजरीवाल की थी वो एक्सपोज हो गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब बाकी की रिपोर्ट भी आएंगी तो घोटालों की परत दर परत खुलेगी और उन घोटालों का सच दिल्ली की जनता के सामने आएगा। ये वो सच है जिसको दबाने की पूरी कोशिश अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने की। दोहरा चरित्र आम आदमी पार्टी के लोगों ने लिया है। जिस तरीके से सदन में उन्होंने शहीद भगत सिंह के नाम का दुरुपयोग किया अपने भ्रष्टाचार को दबाने के लिए, सीएजी की रिपोर्ट से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। अगर आपको भगत सिंह की इतनी चिंता थी, हम सब लोग उनके लिए नमन करते हैं। देश की आजादी में उनका सबसे बड़ा योगदान है। आपने बाबा साहब अंबेडकर का भी नाम लिया। 3 साल से आपके यहाँ विधायक हैं और ये मूर्ति जो लोग बता रहे हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट बता रहा है, वो लोग यहाँ पर हैं कि 3 साल से ये मूर्ति टूटी हुई है। अगर आपको इतनी चिंता है तो आपने इसकी चिंता नहीं की। आप 3 बार से यहाँ विधायक रहे हैं, तो आप दिल्ली में भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, सीएजी की रिपोर्ट में लूट को बचाने के लिए, दिल्ली की जनता से जो अन्याय किया है उसको बचाने के लिए केवल आप उन चित्रों का प्रयोग, उनके नामों का प्रयोग करते हैं। इसमें आपको शर्म आनी चाहिए। जी सर, और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता विनय हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, देखिए, दिल्ली में तो बीजेपी ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है और केजरीवाल जैसे एक बड़े नेता जो मुख्यमंत्री भी रखे हैं वो हार गए हैं और अब क्योंकि पंजाब ही कहीं ना कहीं वही चाबी है जो संसद तक पहुंचा सकती है और ये अटकलें भी अब संजीव अरोड़ा को क्योंकि उम्मीदवार बनाया गया है, इससे तेज भी हो चुकी है ये अटकलें कि राज्यसभा में केजरीवाल को भेजा जाएगा। देखिए, संजीव अरोड़ा को जब आम आदमी पार्टी की तरफ से अपना उम्मीदवार लुधियाना वेस्ट के लिए बनाया गया है अब, और उसके बाद क्योंकि राज्यसभा उम्मीदवार संजीव अरोड़ा है और ऐसे राज्यसभा के सदस्य हैं और अब जब उनको उम्मीदवार बनाया गया है तो राज्यसभा की सीट खाली होने की बात जो सामने आई है उसके बाद इस बात की अटकलें तेज हुई हैं कि अरविंद केजरीवाल क्या राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, क्योंकि संजीव अरोड़ा की सीट खाली होने के बाद किसी न किसी को उस जगह पे बैठाया जाएगा। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से एक बयान आया है जिसमें इस तरह की खबरों पर विराम लगाते हुए कहा गया है
कि अरविंद केजरीवाल राज्यसभा नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब संजीव अरोड़ा को उम्मीदवार बना है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर राजनीति गर्म हुई है कि क्या अब अरविंद केजरीवाल राज्यसभा के जरिए संसद में पहुंचना चाहते हैं। लेकिन हालांकि आम आदमी पार्टी तरफ से इसका विराम लगा दिया गया, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जिसको जनता ने नकार दिया है, दिल्ली की जनता ने नकार दिया है, वो अपने राजनीतिक हित के लिए राज्यसभा जा रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि क्या जो सीट संजीव अरोड़ा के जो उम्मीदवार बनाए जाने के बाद खाली होगी तो उसमें आम आदमी पार्टी किसको अपना राज्यसभा उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि क्या अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते बिल्कुल हैं भी कह नहीं सकते कि पार्टी की तरफ से आगे क्या फैसला लिया जाता है। विराम तो लगा दिया है आम आदमी पार्टी ने, लेकिन पंजाब ही एक वो रास्ता है जहां से संसद की तरफ पहुंच सकते हैं केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली से। देखिए, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और ऐसे में फिलहाल एकमात्र राज्य है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली और पंजाब दो राज्यों में थी, अब सिर्फ पंजाब में ही आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो ऐसे में अगर राज्यसभा का रास्ता अरविंद केजरीवाल चाहते हैं जाना तो पंजाब के जरिए ही जा सकते हैं। और अब जैसे में राज्यसभा की सीट अगर खाली हुई है तो एक सीट खाली हुई है तो किसको भेजा जाएगा? क्या अरविंद केजरीवाल खुद जाएंगे, किसी अन्य को भेजेंगे, या फिर आम आदमी पार्टी के किसी बड़े नेता के लिए सीट खाली कराई गई है? ये भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार संजीव अरोड़ा को ही उम्मीदवार क्यों चुना गया, जबकि राज्यसभा के सदस्य हैं। सीट खाली कराने के पीछे मकसद क्या है? किसी बड़े नेता को एंट्री करानी है राज्यसभा में या खुद अरविंद केजरीवाल जाना चाहते हैं? इसको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा विनय, अगर केजरीवाल के अलावा देखें, केजरीवाल के अलावा भी क्या और बड़े ऐसे नाम सामने आ रखे हैं जिसको राज्यसभा का सदस्य बनाया जा सकता है? अब फिलहाल अरविंद केजरीवाल का ही नाम सामने आया है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर अटकलें चल रही है कि अरविंद केजरीवाल खुद राज्यसभा जाना चाहते हैं और इसलिए ये सीट खाली कराई गई है। लेकिन अभी किसी और अन्य नेता का नाम सामने नहीं आया है। देखना होगा कि क्या खुद अरविंद केजरीवाल राज्यसभा जाते हैं या फिर किसी अन्य को भेजते हैं। अभी फिलहाल नामों की बात की जाए तो राज्यसभा के लेकर अरविंद केजरीवाल का नाम ही सुर्खियों में चल रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका विनय तमाम जानकारी देने के लिए।